फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज की क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, इसके चैप्टर सेकंड के हम 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम 20 और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य है? तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है, अगर इसका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, परंतु जो नीति निर्देशक तत्व है, जो कि राज्य के एक आदर्श के रूप में कार्य करता है, ये न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति जो है, ये राष्ट्रपति के पास में है अगर देखा जाए तो, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही देश में आपातकाल घोषित करने की शक्ति है, जिसके तहत आर्टिकल 21 और 20 अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का जो है, स्थगन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है, ये 96 में लागू हुआ था, 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की मांग किसने की थी? तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसका गठन 1928 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव व्यापार और बेगार पर निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 23। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का सभी सम्मान जो है करता है, समान सम्मान करता है, यानी राज्य की नज़र में सारे धर्म जो है समान है। तो इसका ए और बी दोनों सही है, तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितनी रिट जारी कर सकता है? तो इसके तहत 5 रिट है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं इसके नाम से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था? तो दोस्तों, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बाद में आया था, केशवानंद भारती के समय आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो वर्तमान में इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक अगर आप देखें, जो आपका ये प्रश्न था 32वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 से संबंधित, अगर इसके तहत अगर आप सभी स्वतंत्रता के अधिकार को देखें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद में है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन, यानी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे, व्यवसाय, रोजगार को चुनने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और लिपि को बचाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अल्पसंख्यक को अपने भाषा और लिपि को सुरक्षा प्रदान करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो अवैध हिरासत के खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 में अगर देखें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 29A के तहत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? यानी कानून जो है सभी के लिए समान है।
नेक्स्ट प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसका आंसर सी होगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, इसके माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जो 40 नंबर का प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 27 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 27 का जो संबंध है ये धार्मिक टैक्स में छूट से संबंधित है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना करके लाऊं। धन्यवाद।